बैग को लेकर के जिस तरह से जया किशोरी को ट्रोल किया गया, ट्रोलर्स को अब जवाब दिया गया है जया किशोरी की ओर से। वो साफ तौर पे कह रही हैं कि सनातनियों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, ये कह रही हैं कि खास एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लंबे समय से भक्ति में लीन है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, 22 साल की तपस्या व्यर्थ नहीं कर सकती। मैं कई सालों से भक्ति में लीन हूं। ट्रोल करना किसी का एजेंडा है। सीधे सीधे ट्रोलर्स को जवाब दिया गया है जया किशोरी की ओर से, जो कह रही हैं कि सनातनियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं की। सोशल मीडिया पर इन दिनों कथावाचक जया किशोरी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जया किशोरी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जया किशोरी जैसे कुछ लोग धर्म की आड़ में मजे काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर जया किशोरी से जुड़ी तमाम पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उनको निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जया किशोरी की इस वीडियो को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जया किशोरी के पास जो बैग है वो लग्जरी ब्रांड डियोर कंपनी का बताया जा रहा है, जिसकी कीमत हजारों रुपए है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि सनातन पर ज्ञान देने वाली जया किशोरी चमड़े से बना बैग यूज कर रही है, लेकिन इसकी असली सच्चाई अब जया किशोरी ने खुद बता दी है। जया किशोरी ने आरोप लगाया है कि हिंदू संतों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र में इस बार उनको घसीट लिया गया है। हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं, बिकॉज जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। जया किशोरी पिछले कई दिनों से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं, लेकिन इस बार जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जया किशोरी ने अब दावा किया है कि जो लोग बैग को चमड़े का बता रहे हैं उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। क्योंकि जया किशोरी को लेकर ये भी कहा गया है कि साधु संत और कथावाचक अपनी कथाओं में मोह माया छोड़ने की बात कहते हैं, जबकि खुद लग्जरी लाइफ जीते हैं और मौज उड़ाते हैं। तो ऐसे में इन आरोपों का भी जया किशोरी जवाब देना नहीं भूली। तो मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। जया किशोरी ने साफ कर दिया है कि वो हिंदू धर्म का पूरी निष्ठा से पालन कर रही है और उन पर उंगली उठाने वाले आरोप लगाने से पहले सच्चाई जान लिया करे। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी मीम्स की बाढ़ आई हुई है और जया किशोरी निशाने पर हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है और कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर सनातन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि घाटी को किस तरीके से आतंकी अशांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तीन आतंकी मार गिराए गए हैं। ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर लौटे थे। पूरे इलाके को जांचना और खंगालना जरूरी है, इसलिए सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार का गठन हुआ, आपको बता दें, आतंकी हमले लगातार अचानक से बढ़ गए, इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 10 दिनों में कई आतंकी हमले अभी तक हुए हैं और लगातार आपको बता दें, अभी कल की जो खबर निकलकर सामने आई वो अखनूर सेक्टर से सामने आई है, जहां पर मंदिर में छिपे आतंकियों ने किस तरीके से हमला किया। आतंकियों ने हमला कर दिया और सेना ने आतंकियों का सफाया करने के लिए टैंक उतार दिए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अखनूर में अब तक 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है।
आपको पिछले 11 दिनों की 5 तस्वीरें भी हम यहां दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हमले पिछले 11 दिनों में बढ़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल 18 अक्टूबर को शोपियां में गैर कश्मीरी की हत्या की जाती है। 20 अक्टूबर की बात करें तो गांदरबल में अटैक किया जाता है जिसमें 7 लोगों की मौत होती है। 24 अक्टूबर की बात करें तो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, यूपी के एक मजदूर इसमें जख्मी होते हैं। 24 अक्टूबर को ही गुलमर्ग में अटैक होता है, 3 जवान इसमें शहीद हो जाते हैं और 28 अक्टूबर को अखनूर में एक आतंकी हमला होता है। सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और लगातार ये ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं कि अखनूर सेक्टर में किस तरीके से सेना मुस्तैद है आतंकियों से निपटने के लिए। टैंक भी उतारे गए। तो ये आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं। 18 अक्टूबर शोपियां की तस्वीर, 24 अक्टूबर पुलवामा में किस तरीके से हमला किया गया, एक मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हुए और अखनूर में ऑपरेशन जारी है, 3 आतंकियों को ढेर किया गया। गांदरबल में आपने देखा कि कैसे 7 लोगों की जान चली गई आतंकी हमले में 20 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को भी गुलमर्ग में एक बड़ा हमला आतंकियों की ओर से किया जाता है। तो जब से नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद पिछले 11 दिन के भीतर ये वो बड़े हमले हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो आतंकी हैं वो यहां पूरी तरीके से एक्टिवेट होते नजर आए हैं, लेकिन सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। भारतीय सेना रोज रोज के छिटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंक लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहाँ टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से भारतीय सेना की तैयारी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मौके पर भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तो दूसरी तस्वीर भी अखनूर की ही है। दरअसल जिस जगह पर आतंकी छिपे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है और सेना को आतंकियों के एक-एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। आसमान से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। तीसरी और आखिरी तस्वीर ग्राउंड की है, जहां सेना अब टैंक से आतंकियों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखनूर के घने जंगल में जितने भी आतंकी छिपे हों, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी मौत इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद अब अखनूर पुलिस का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है, क्या कह रही है पुलिस, सुनिए। कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला
तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, एसओजी, जम्मू लिंक्स नीचे करो ना माइक यार। सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है।